नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो मेन शर्ट की कटिंग का नॉलेज लेना चाहते हैं या कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं। बस उसी के बारे में है ये वीडियो। मैं कोशिश करूंगा जो शर्ट का कटिंग है उसको मैं डिटेलिंग में आपको बता सकूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, एक मैंने गुजारिश है आपसे कि अगर आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हो तो ऐसे मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो वीडियो को पूरा रेगुलर देखो, बीच में भी मैं बहुत कुछ डिटेलिंग में बात करता हूं, तो वीडियो पूरा देखें। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको इन वीडियो के जरिए वाकई में कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि जो इस लाइन से रिलेटेड है लोग, जो इस टेलरिंग के या फैशन डिजाइनिंग एनीथिंग कुछ भी इस काम से अगर रिलेटेड है लोग, तो वो इस चैनल के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो बनाएंगे, उसी तरह के वीडियो के बारे में बात करूंगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप लाइक कर दोगे, ये सब कुछ फ्री होती है, ये फैसिलिटीज, इनके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। चाहे आप वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसे लग रही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये फैब्रिक को मैंने बिछा लिया है। मेन फिटिंग शर्ट का कटिंग करने जा रहे हैं हम, लेकिन कुछ प्रोसीजर होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास कॉटन या लिनन का कुछ भी बनाने को आता है तो सबसे पहले फैब्रिक को आप श्रिंक कर ले, पानी में थोड़ा देर डिप करके। उसके बाद उसको सुखाने के बाद ऐसे प्रेस करें ताकि उसमें से रिंकल निकल जाए। उसके बाद ही आप कटिंग शुरू करें। अब जब फैब्रिक को आपने अपने टेबल पे बिछाना है तो ये जो किनारा होता है टेबल का, यहां से एकदम एक जैसा साइज पे ऐसे एकदम फैब्रिक को स्ट्रेट रख लेना है और ऐसे डबल लेयर में आ जाएगा। ठीक है जी। जो सीधी साइड है वो अंदर जाएगी और उल्टी साइड फैब्रिक की बाहर आएगी। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को ऊपर से स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे ऐसे एल स्केल को 90 डिग्री के ऊपर रख के एकदम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और हमारा जो लेंथ है वो फैब्रिक का जो शर्ट का जो लेंथ है वो आ रहा है 28.5। तो ये 28.5 पे मैंने मार्क कर लिया। ये शर्ट का जो साइज है, ये वो साइज है शर्ट का। इसकी लेंथ है 28.5। इसका जो वेस्ट है, चेस्ट है, सॉरी दोबारा से, तो यहाँ पर 28.5 मार्क कर लिया इसका स्ट्रेट लेंथ के साथ। और ये इसका मेजरमेंट है। मेजरमेंट जो है इसकी लेंथ है शर्ट की वो 28.5 है। इसका जो चेस्ट है वो 42.5 है। वेस्ट है इसका 38 और टमी पर इसका साइज है 40। इसका जो शोल्डर है वो है 18.5। इसका नेक है 16.5 और स्लीव लेंथ यानी कि बाजू की लंबाई है 24.25, 23.75। और कॉलर इसको नॉर्मल आएगा। और ये सूट के साथ जो है 3 पीस सूट है उसके साथ ये फॉर्मल शर्ट बनने जा रही है। तो उसी का कटिंग हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको मैं बारीकी से बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैंने 28.5 पे लेंथ इसका मार्क कर लिया। उसके बाद आ जाएगा इसका चेस्ट। चेस्ट का है इसका 42.5। उसका यहां से जो इसका 1/4 बना वो बना 10.5 और 1 सूत। और हमें यहां पर 10 पे मार्क कर लेना है, क्योंकि थोड़ा उसका चेस्ट हैवी है। तो जो चेस्ट का 1/4 है उसमें से आपने आधा इंच और 1 सूत माइनस कर देना है। यहां पर भी ऐसे 90 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन हमें यहां पर भी ऐसे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा सा डायगोनल जाएगा, थोड़ा टेढ़ा जाएगा, इस तरफ से ऊपर को जाएगा। इससे शर्ट जो है वो साइड से लटकती नहीं है।
तो इस हिसाब से जब पहनेंगे तो शोल्डर से जब थोड़ा सा नीचे को डाउन बैठेगी तो ये शर्ट का फिटिंग बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है ये जो किनारा होता है, किनारा छोड़ के ये जो पट्टी होती है किनारे की, यहाँ इसको छोड़ के यहाँ से 2 इंच पे एक मार्क लगाना है। ऐसे 2 इंच का मार्क लगाते लगाते हमें कुछ पॉइंट्स के ऊपर इस तरह से मार्क कर लेना है। ये 2 इंच का मार्क इसलिए लगाना है क्योंकि इसका जो फ्रंट पे है वो शेप शर्ट का जो पट्टी है पेस्टिंग का वो आएगा, और यहाँ पर इसलिए ये 2 इंच का जगह छोड़ना पड़ता है क्योंकि जो फैब्रिक है उसको उल्टाने के लिए ये जो पट्टी है उसको कवर करता है। तो इसका जो यहाँ पर नेक का साइज है वो मैं 3 इंच ड्रॉ करूंगा और यहाँ से 2.5 इंच। ये जो होता है ये हल्ला बोलते हैं इसको गले का, ये बड़ा मत काटना, इसको 2 सूत कम ही रखना क्योंकि जब कॉलर लगाएंगे कारीगर तो हल्ला अगर बड़ा होगा तो कॉलर के साइज में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर छोटा होगा हल्ला तो वो उस समय काट लेगा कॉलर के साइज के अकॉर्डिंग। तो ये बाद में बड़ा करना, पहले आप इसको 2 सूत कम ही रखने की कोशिश करना। इसका जो शोल्डर है वो है 18.5, उसका हाफ हुआ 9.25 और प्लस हाफ इंच 9.75 पे ऐसे मार्क कर लिया मैंने। ये आगे मैं फिर से बता देता हूँ, शोल्डर है इसका 18.5 और 18.5 का हाफ हुआ 9.25, उसमें हाफ इंच मैंने सीम अलाउंसेस प्लस कर लिए तो ये आ गया हमारा 9.75 और यहां से ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा डाउन पौने 2 इंच पे यहाँ पे एक मार्क लगा देना है। और इसका जो चेस्ट का साइज है वो है 42.5, उसका 1/4 हो गया 10.5 और 1 सूत, और यहां से 1.25 इंच का मैंने आगे लूजिंग का मार्क लगा दिया। इसमें सीम अलाउंसेस भी आ गए और इसमें थोड़ा सा लूजिंग भी आ गया क्योंकि ये इसको सेमी फिट टाइप शर्ट चाहिए, ज्यादा टाइट भी नहीं चाहिए और ना इसको लूज चाहिए, ये मीडियम सा चाहिए। और यहां से एक मार्क लगाएंगे, ये वेस्ट का शेप का मार्क होता है, ये टम्मी का और चेस्ट के बीच का जो मार्क होता है ये वो साइज है। ये उसका साइज है 38 का 1/4 हो गया 9.5 का यहां से मैंने 1.5 इंच, यहां से 1.5 इंच रखना है ताकि ये जो शेप है ये थोड़ा अंदर को आए, उसको फिटिंग थोड़ा अच्छी आएगी तो पहनने में मजा आएगा उसको। तो टम्मी का उसका साइज है 40 का हो गया 1/4 10 में से अगेन 1.5 इंच मैंने प्लस कर लिया, 10 प्लस 1.5 इंच 11.5। अब यहां पर जो शर्ट है मैं हर बार बोलता हूं कि शर्ट में हिप का साइज भी जरूर लेना चाहिए क्योंकि हिप के साइज के ऊपर फॉल आएगा तो अच्छा लगेगा। अगर टाइट आएगा यहाँ पर तो पहनने में उसको मजा नहीं आएगा, ना ही ज्यादा लूज हो ना ही टाइट हो। तो शेप हिप के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज आना चाहिए। तो यहाँ पर हिप का साइज है उसका 39.5 का हो गया 10 इंच से 1 सूत कम, और यहाँ पर भी 1.5 इंच का लूजिंग मैंने दे दिया। और फिर हमारा जो शेप पट्टी है इसके साथ में ऐसे इनर का जो शेप है वो देना ज्यादा पसंद करता हूं, इससे फिटिंग जो है वो प्रॉपर आ जाती है। और ये जो शेप पट्टी है इसको घुमाना भी पड़ सकता है हमें। और ये जो हमारा मार्क लगा था हिप का ये अंदर को है और यहां से थोड़ा बाहर हुआ है, ये करना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो फॉल है इसकी प्रॉपर टम्मी की शेप के साथ नीचे तक आनी चाहिए, ये यहां से अंदर नहीं होगा। शर्ट का जो हिप का जो निशान है वहां से फॉल ऐसे बाहर को ही जानी चाहिए। यहां पर हम अगेन ये जो पॉइंट है यहां पर इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये 1/4 जो लिया था और ये शोल्डर का, और शोल्डर का यहां पर हम मार्क कर लेंगे। और ये जो लाइन है इसका सेंटर निकाल लिया हमने और यहां से ½ इंच हमने अंदर मार्क लगा दिया। ये मार्क लगाने के बाद ये जो फ्रेंच कर्व है इसकी हेल्प के साथ इस तरह इस मार्क को टच करते हुए शोल्डर के इस पॉइंट को टच करके इस तरह से ऐसे आपने ड्रॉ कर देना। ये देखो नीट आ गया। और यहां पर भी हमने इस तरह से इसका नेक का शेप भी बना लिया। ये फ्रेंच कर्व होता है, ये मार्केट से जहां पे टेलरिंग मटेरियल का मटेरियल मिलता है वहां से एसेसरीज में ये आपको मिल जाएगा।
इसको फ्रेंच कर्व बोलते हैं, ये आप अवेलेबल कर लेना, आपको अगर जरूरत हो तो आप ले सकते हो। यहाँ पे उल्टी साइड की मार्किंग लगा दी। तो ये फ्रंट है। मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है कोई, वो मुझे कमेंट में लिख सकता है, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अब भगवान का नाम लेते हुए इसका कटिंग शुरू करते हैं। तो इसका जो कटिंग है, यहाँ से स्ट्रेट कट नहीं होगा, इसको हल्का सा अपर पोर्शन पे ले जाके डायगोनल, ये जो मैंने 2 इंच का यहाँ पे मार्क लगाया था वहां पर इसको खत्म करना है। और ये नेक का राउंड जो है, ये जो हमने अभी कर्व लगाया है उसके ऊपर हमने इस तरह से आपने कट कर देना है। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना, और यहाँ पर ये 2 इंच का ये जो है, यहाँ पर एक ऐसे नॉच दे दिया मैंने इस पॉइंट पे। एक चीज का ध्यान रखना आपने कि जो आपने कटिंग करनी है, उस कटिंग को करने से पहले एक बार जो आपने साइज के अकॉर्डिंग मार्क लगाए हैं वो एक बार रीचेक जरूर कर लेना। वो सारा काम अगर आप रीचेक कर लोगे तो आपको थोड़ा सा तसल्ली रहेगा कि ये साइज के अकॉर्डिंग मेरे जो मार्क हैं वो एकदम सही बैठे हैं। क्लियर? अब यहां से ये जो शेप है इसका यहां से थोड़ा अंदर जाएगा, और फिर ये थोड़ा सा हल्का सा उसका टम्मी है, तो टम्मी के साथ ऐसे होता हुआ ये यहाँ पर हिप पर खत्म हो जाएगा। और नीचे ये घेरा जो है, यहाँ पर भी ऐसे कटिंग करने के बाद इसका जो 2 इंच का पॉइंट ये जो मैंने छोड़ा था, यहाँ पर इस तरह से मेरे को यहाँ पे एक नॉच लगा देना है। क्लियर? अब ये जो नॉचेस हैं, इससे ये और ये पॉइंट एकदम स्ट्रेट है 2 इंच के फासले पर। जो शर्ट का पट्टी जब पेस्ट करेगा तो उसको सेंटर में रख लेगा इस तरह से, फिर बाकी फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा और किनारा जो है उस समय कट जाएगा। तो जिनको फ्रंट समझ में आ चुका है वो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं, इसी तरह के वीडियोस अगर आपकी कुछ हेल्प कर रहे हैं आपके प्रोफेशन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और ये जो फैब्रिक की रिक्वायरमेंट है इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर हमारे पास 42 तक साइज है और फैब्रिक की विड्थ 60 इंचेस है, 60 इंचेस, तो हमें फैब्रिक की रिक्वायरमेंट है शर्ट के लिए 1 मीटर 60 पॉइंट। क्लियर? और ये यहां से बैक निकालेंगे, जैसे फ्रंट पोर्शन निकाला था उसी फैब्रिक को फोल्ड करके मैं इधर ले आया हूं, और यहां से अब बैक निकालूंगा। यहां से मेरे को जो मैक्सिमम है वो मार्क कर लेना है 10 बाट 11 बाट, ठीक है। यहां इतने पोर्शन में से हमारा जो बैक है वो निकल जाएगा, और बैक निकालने के लिए क्या करना है, हमें इस तरह से फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेना है। अगेन यहां पर हल्का सा मैं पानी का स्प्रे करूंगा, ये ताकि ये जो कॉटन का फैब्रिक है इसके ऊपर से हमारे जो रिंकल्स हैं वो निकल जाएं। क्लियर? आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर कुछ पॉइंट्स, डाउट्स, कोई जगह आपको नहीं समझ में आया, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर? यहां से यहां तक इस तरह से ये फैब्रिक को मैंने रिंकल फ्री कर लिया, और यहां पर फ्रंट को उठा के मैंने इस तरह से बिछा देना है। ये इस तरह से हमारा जो फ्रंट है वो नीचे वाले फैब्रिक का ये जो फोल्ड है, ये जो फोल्ड है, यहां से अप्रोक्सीमेटली आधा इंच से 1 सूत कम, आधा इंच से 1 सूत कम हमने ये जो नॉचेस लगाए हैं इनको बढ़ा देना है इस तरफ। और यहाँ पर ऊपर थोड़ी जगह छोड़ के, क्योंकि ये बैक जो है इसकी सांझी है, इसमें जो तीरा है वो पैच की तरह लगेगा, तो यहाँ पर मेरे को अब किस हिसाब से लेना है, ये जैसे इसका 1/4 है, इसका और इसका 1/4 है, तो ये आ जाता है हमारा 2.5 इंच। 2.5 इंच पे मेरे को इस पॉइंट पे रख के यहां पर ले लेना है, ये मार्क लग गया मेरा।
और ये कितना आया है ऊपर, ये आया है 2.25 से 1 सूत कम या 2 इंच से 1 सूत ज्यादा, ये मार्किंग आ गया। इस तरफ भी मेरे को 2 इंच और 1 सूत मार्क करना है। और शोल्डर आ गया 9.25, 9.25 का आ गया 9.75, ये यहाँ पर 9.75 आ गया। अब यह जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पर मुझे 3 इंच पे इस तरह मार्क करना है। ये साइज के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ ताकि उसको ये चीजें साइज के अकॉर्डिंग ही बने। ये यहाँ पर 7 इंचेस आ रहा है और यहाँ पर भी ये क्रॉस चेक जरूर कर लेना है। जितना ये फ्रंट का शोल्डर आया उतना ही यहाँ पर आना चाहिए, तभी ये ऐसे जब अटैच करेंगे तो ये बराबर आएगा। यहाँ पर इस मार्क को इस मार्क के साथ इस तरह से अटैच कर देना है। कुछ फार्मूला यूज होता है कटिंग के टाइम पे जो सभी साइजेस में अप्लाई होता है, और कुछ अल्ट्रेशंस जो फॉर्मूले में करनी होती हैं वो हमें साइज के अकॉर्डिंग करनी ही पड़ती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये कस्टमाइज है उसके साइज के अकॉर्डिंग और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसमें 3 पार्ट कट होंगे, फ्रंट, बैक और स्लीव। जो योक है पीछे तीरा वो पैच की तरह लगेगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया। ये इसका बैक का आ गया। जो मैंने नेक का जो हल्ला है ये इतना डाउन किया है, इससे ज्यादा डाउन नहीं करना। और आर्म होल का ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन लगाया था, यहां से इस तरह फ्रेंच कर्व के साथ यहां पे टच करके इस तरह आपने मार्क कर लेना। क्लियर? ये उल्टी साइड का मार्किंग आ गया, क्योंकि जो भी हम कटिंग करेंगे वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट और उसके बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ही होंगी। रेडीमेड में अलग फॉर्मूला चलता है, रेडीमेड में अलग हिसाब होता है। उसमें क्या है कि 38 अगर साइज है तो 38 साइज में उसका जो वेस्ट है वो मान लो 34 आया है टमी पे, तो उसके अकॉर्डिंग सारी कटिंग होगी। लेकिन कई बार क्या होता है किसी का चेस्ट 38 आ रहा है लेकिन उसका वेस्ट टमी यानी कि 34 होने की बजाय 42 हो जाता है, तो देन हमें फॉर्मूला में जो चेंजेस हैं वो करने पड़ते हैं। इसीलिए इन चीजों को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है, एक एक पॉइंट को। जब आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो आप इस हिसाब से कटिंग करके देखो और मुझे रिप्लाई जरूर करना कि आपको मेरी इस कटिंग के वीडियो के साथ कितनी हेल्प मिल सकी है। ये क्लियर। और बैक जो है इसको हल्का सा यहाँ से आधा इंच से 1 सूत कम यहाँ इस तरह से ऐसे स्ट्रेट करते हुए जाना, ये हिप के एज की तरफ। यहाँ पर नॉच आ गया और ऊपर भी नॉच आ गया एक सेंटर मार्किंग का, और इसको इस हिसाब से ऐसे फोल्ड करके जो फ्रंट और बैक दोनों जो हैं उनका ये जो नीचे कर्व है वो इकट्ठा ही कटेगा, अलग अलग नहीं कटेगा। तो ये थोड़ा अमेरिकन स्टाइल, उसको इस तरह का यू शेप चाहिए। ये रहा। क्लियर? ये यहाँ पे आ गया। जब वो स्टिच करेगा तो साइड से ये देखने से अच्छा लगेगा। अब इसका जो बाजू है, ये फैब्रिक को ऐसे पकड़ के नीचे इसकी फॉल जरूर चेक करना कि फॉल सीधी है। अगर कुछ कमी पेशी आ रहा है तो फैब्रिक को ऊपर नीचे कर लेना, उससे आपके जो फैब्रिक की फॉल है जहां पे प्रॉपर बैठ रही है वहां पे उसको रख लेना। क्लियर? ये ऐसे एकदम स्ट्रेट रख के फैब्रिक को, जो शर्ट का स्लीव होता है वो इस तरह से कटिंग करते हैं कि पहनने के बाद उसके जो आर्म होल के नीचे फ्रंट साइड और बैक साइड पे किसी तरह के कोई गैदर्स, कोई फॉल ना आए। ये इस तरह से कटिंग होगा। ये थोड़ा फैब्रिक को पहले मैं प्रेस करके इसके रिंकल जो हैं वो मैं निकाल लेता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्रॉपर एक एक काम बारीकी से फिनिशिंग के साथ किया जाए तो गारमेंट बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि बनाने के टाइम पे भी मैं जो मेरे कारीगर हैं उनको बोलता हूं कि थोड़ा एक एक काम बारीकी से किया करो, वो मुझे समझ चुके हैं मेरे जो किस तरह का काम मैं चाहता हूं उनसे, तो उसी तरह बनाते हैं। ये जो शर्ट का जो स्लीव है उसको काटने के कुछ नियम, कुछ तरीके होते हैं, कुछ डिटेलिंग होती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
कि जब हम शर्ट के स्लीव को कटिंग करते हैं तो हम फैब्रिक को यूं पकड़ के इस तरह से फोल्ड करते हैं, इस तरह से फोल्ड करते हैं। वो जो करते हैं इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से कटिंग, उनका अपना एक्सपीरियंस है, उनका अपना तरीका है, लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह फैब्रिक को फोल्ड करके शर्ट की जो स्लीव है उसको कटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शर्ट का जो स्लीव है वो हमेशा इस तरह से डायगोनल ही आपको कटिंग करना चाहिए, अपर पोर्शन से ज्यादा और डाउन पोर्शन से कम, ऐसे टेढ़ा होना चाहिए, ऑन बायस, इसको बोलते हैं ऑन बायस। हमें जो शर्ट की स्लीव है उसको हमेशा ऑन बायस ही काटना चाहिए, इससे आर्म होल के आगे वाली साइड या पीछे वाली साइड किसी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक का फॉल नहीं आता, कोई गैदर्स वगैरह कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती, एकदम पहनी हुई प्रॉपर फिट आता है। आप इस तरह से कटिंग करोगे तो पहनने वाले को शर्ट भी अच्छी लगेगी। क्लियर? क्योंकि जो कस्टमर, जो क्लाइंट है, उसकी रिक्वायरमेंट आपने सुन ली है, अब आपको कटिंग में कमाल दिखाना है, तो ताकि उसको अच्छा लगे। ये उल्टी साइड की मार्किंग कर ली, ये पोर्शन बचा मेरे पास स्लीव को कटिंग करने का। अब एल स्केल के साथ जहां इस फैब्रिक के चारों पल्ले आपको दिखाई दे, जिस पोजीशन पर दिखाई दे, जैसे यहां दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ये पल्ले यहां तक, इस पोजीशन तक मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये जो मैंने फोल्ड किया है ऐसे डायगोनल ऑन बायर, इस फोल्ड के ऊपर एल स्केल को 90 डिग्री पे रख लेना आपने। 90 डिग्री पे रखने के बाद इस तरह से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन, और यहां से आपने लेना है ये 4 इंच पे, ये 4 इंचेस पर ये मार्क लगेगा, और उसका 1/4 लिया था हमने, जो चेस्ट का साइज था फ्रंट पे वो लिया था 10 इंच, यानी कि 42.5 है, 42.5 है, उसका 1/4 आ गया, 10.5 और 1 सूत, और हमने उसमें से 10 इंच लिया था, और यहाँ पर आधा इंच हमें प्लस लेना है। ये मेरे को एक ने कमेंट करके बोला था कि सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना नेक्स्ट कटिंग में, कि बाजू का जो हल्ला है और जो फ्रंट का जो कटिंग करने के टाइम पे जो फ्रंट और अपर शोल्डर से चेस्ट का जो मार्क है वो कैसे, कितना लगाना है और ये कितना लगाना है, तो वो आ जाएगा 1/4 से आधा इंच और 1 सूत कम, और ये आ जाएगा हमारा 1/4। क्लियर? ये 1/4 पे मैंने कर दिया। अब इसका शर्ट का जो लेंथ है वो है 24.25, यानी कि 23.75, ये रहा, ये 23.75 है, यहां से हमें 1.5 इंच कम करना है, ये आ जाएगा हमारा 22.25, 22.25। यहां पे इस तरह से आपने चेक कर लेना है, ये आधा इंच ऊपर सीम अलाउंसेस में चला गया, ये 23.75, और नीचे कफ आ जाएगा हमारा। क्लियर हो गया यहां तक? अब हमारा जो ये जो नीचे मार्क लगाया है, यहां पर हमें अगेन ये 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर इस तरह अपने एल स्केल को रखने के बाद यहाँ 3 इंच पे हल्का सा एक मार्क लगाना है, और यहां से आपने 3 सूत आगे को मार्क लगाना है, और यहां से इस तरह से एल स्केल को इस तरफ से पकड़ाते हुए और इस तरफ से दबाते हुए आपने ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमा के ये जो 3 सूत मैंने आपको यहाँ पे एक मार्क लगाया, इसके ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करके यहां पर 6 इंचेस पे मार्क कर देना है, और ये हमारा जो है ये शेप पट्टी के साथ इस तरह से शेप मिला देना है। अगर हम स्ट्रेट पे करेंगे स्केल के साथ तो ये इस तरह से आएगा, ये देखो आपको फर्क दिख जाएगा, ये स्ट्रेट का जो लगाया था ये देखो अप्रोक्सीमेटली ये कर्व में अंदर को जा रहा है, ये थोड़ा फिटिंग में चाहिए उसको, इसलिए अगर लूज फिट में चाहिए तो आप स्केल के साथ ही लगाएं, फिर शेप पट्टी को यूज ना करें। और ये हमारा यहां से यहां तक ऐसे मार्क लग जाएगा, ये फ्रंट साइड आ गई, ये मैं इस तरह से मार्किंग करता हूं, और यहाँ पर ये जो हमारा, ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्लीव का एक्सप्लेन करने लगा हूं। ये इस लाइन का हाफ ले लिया, फिर इसका और इसका हाफ ले लिया, फिर इसका और इसका हाफ ले लिया। क्लियर? यानी कि इसको 4 पार्ट्स में
डिवाइड कर लिया, अलग अलग आ गया। अब यहां पर ये जो पोर्शन है हमारा, यहां पर इस तरह से ऐसे कर्व लगाते हुए ये जो सेंटर का है यहां से 1 इंच या 0.25 इंच या 1 इंच, यहां पर कर्व को ऐसे मिलाते हुए नीचे मार्क करना है। यहां से ½ इंच से 1 सूत कम, ये 0.25 इंच या 1 इंच, ये देखो ये यहां से ऐसे थोड़ा सा सीधा ड्रॉ करना है, फिर धीरे धीरे ऐसे कर्व स्टार्ट कर देना है और इस तरह से आपको ये कट कर देना। क्लियर? ये कट हो गया, यहां पर नॉचेस आ गए। अगेन नीचे वाला जो है वो जो मैंने हल्का सा डायगोनल किया था वो कट करके यहां पर भी नॉच आ गया। और ये जो साइड का सीम है जो कर्व का शेप पट्टी के साथ मैंने लगाया था उसके ऊपर इस तरह से इस तरह कट कर दे। हाँ, यहां पर मैं एक चीज एक्सप्लेन और करूंगा। ये जो शेप मैंने लगाई थी, अगर किसी का कोई बॉडी बिल्डर टाइप अगर कोई आपके पास क्लाइंट है, उसके बाइसेप्स अगर बड़े हैं तो शर्ट का साइज लेते समय आप बाइसेप्स का साइज भी जरूर लें, क्योंकि उनके कई बार क्या होता है कि ये बाइसेप बड़े होते हैं तो फिर टाइट हो जाएगा। तो उसकी मार्किंग साथ में लेकर फिर उसी हिसाब से इस शेप को ड्रॉ करें आप। ये ऐसे 4 लेयर है, 4 लेयर को इस तरह उठा के इसमें से 2 लेयर के बीच में ऐसे आपने सीजर को घुमा देना है। और ये जो पॉइंट है आपका ये वाला फर्स्ट वाला, अब यहां से हमें 1 इंच नीचे आना है और सेंटर के 2 सूत इस तरफ जाते हुए यहां से आपने लाइन को ड्रॉ करना है। आप फ्री हैंड भी कर सकते हो। मेरे को थोड़ा अब प्रैक्टिस हो चुका है, बहुत शर्ट काट ली है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया कि कहाँ पे किस तरह से शेप बैठेगा, तो ये मैं फ्री हैंड ही कर लेता हूँ। लेकिन आप इस तरह से ना करें, आप प्रॉपर पहले ड्रॉ कर लें लाइन को अपने चौक के साथ, जो मार्किंग के लिए आप चौक यूज करते हो इस तरह से। और बैक से ये ½ इंच इस तरह करके यूं आपको शेप को थोड़ा हल्का सा ले जाते हुए थोड़ा कम करते 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 यहां पर आपने कट कर देना है। अब देखो ये फ्रंट आ गया, ये बैक आ गया। क्लियर? यहां से आपको क्लियर दिख रहा है इस तरह से। ये देखो ये शर्ट का जो स्लीव है ये सीधी साइड है, ये सीधी साइड है, बाहर उल्टी साइड है। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की कोशिश की है ताकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, एक्चुअली मेरे को ये वीडियो बनाने का केवल यही मकसद है कि जो मेरे व्यूअर्स इस काम से रिलेटेड है मैं उनके कहीं काम आ सकूं। किसी के काम आना भी जरूरी है, अगर कुछ सीखा है तो उसको बांटना भी जरूरी है, ताकि वो जो एक टैलेंट है सीखने का, सिखाने का, बेसिकली ये वीडियो सीखने और सिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो उनके कहीं काम आ सकूं मैं। तो ये रहा हमारा शर्ट का कटिंग। जिनको अच्छा लगा है, वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाना और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो बस मैं कोशिश करूंगा इसी तरह आपको और वीडियो में कुछ और किसी कटिंग की जानकारी देते हुए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, ताकि मैं थोड़ा कमेंट पढ़ने के बाद थोड़ा बूस्ट हो जाता हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो ये था शर्ट का कटिंग। सो फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से डिटेलिंग में बता सकूं, ताकि मेरे व्यूअर्स जो हैं उनको ये वीडियो देखने से कुछ हेल्प हो सके उनके फील्ड में, जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं। तो मैं ऐसे इसी तरह के और वीडियो बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। आपका मुझे प्यार चाहिए, केवल आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। और मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।